बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 36 ऑफ 90 है इस कोर्स का और आज हम लोग एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिवर्स नोड्स इन के ग्रुप। ये लिंक लिस्ट का वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चंस है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व किए, इस पैटर्न की सारी चीजों को पढ़े हैं, आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से लगा सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट मारिएगा, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन एफर्ट मारिएगा और जो भी हम चीज सिखाए हैं डमी नोड के अराउंड, रिवर्सल के अराउंड, नोड लिंकिंग के अराउंड, ये सारी चीजों का यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सारा चीज का बेसिकली एप्लीकेशन इसमें लगा हुआ है। तो आप लोग इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करिएगा और मेरे साथ इस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि हम आपको और तरीके का टिप्स एंड ट्रिक्स भी इस वीडियो में देंगे, तो जरूर देखिएगा। वीडियो के स्टार्ट होने में स्टार्ट कमेंट कर दीजिएगा और जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझ जाए, ड्राई रन कर ले, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ जाए, तो डन जरूर मार्क कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस सवाल को लगाते हुए। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 25 लीड कोड पे और प्रॉब्लम का नाम है रिवर्स नोड्स इन के ग्रुप। ये एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, पर आपको अब दिखेगा कि ये जो हम लोग चीजें पढ़ते आए हैं, इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट पैटर्न, आपको दिखेगा कि यार ये प्रॉब्लम तो बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, चलिए समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। तो given the head of a linked list, reverse the nodes of the list k at a time and return the modified list. K is a positive integer and it is less than or equal to the length of the linked list. If the number of nodes is not a multiple of k, then left out nodes in the end should remain as it is. You may not alter the values in the list nodes, only nodes themselves may be changed. तो बेसिकली यहाँ पे हमको ये लिंक लिस्ट दे रखी थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और हेड इसको पॉइंट कर रहा था और के हमको 2 दे रखा है। ठीक है ना, तो बेसिकली दो नोड्स को रिवर्स कर दीजिए, तो ये 1 2 को रिवर्स कर देंगे तो 2 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 4 को रिवर्स कर दिए तो दो नोड्स को हमको रिवर्स करना है। ठीक है, तो 3 4 को हम लोग रिवर्स करेंगे तो 4 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली 5 से 2 नोड तो और है नहीं हमारे पास, तो एक ही नोड बचा। तो ये कह रहा है कि जो भी आपके लेफ्ट आउट नोड्स है उसको रिवर्स मत करिए, उसको वैसा का वैसा ही रखिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा 1 2 का 2 1, 3 4 का 4 3 और फिर फाइनली 5, और के हमको 2 दे रखा था तो एक टाइम पे हम लोग दो नोड्स को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है ना, और जो मॉडिफाइड हेड है वो बेसिकली हमको फाइनली रिटर्न करना है। तो इस केस में हमको 2 रिटर्न करना है और 2 से हम लोग ऐसे ट्रेवर्स कर पाते हैं 2 1 4 3 और फिर 5। तो आपको ये आउटपुट रिटर्न करना है। ठीक है ना, तो सवाल जो है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। तो आ जाते हैं अपने नोट्स में, नोटबुक में, और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, है ना। तो आपको क्या दे रखा है, आपको एक लिस्ट दे रखी है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और हेड जो है इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हेड जो है इसको पॉइंट कर रहा है। अब के आपको 2 दे रखा है तो आप लोग क्या किए, ये दो डब्बा इसको नोड्स को रिवर्स किए, तो ये 1 2 2 1 हो गया। फिर इसको रिवर्स किए, 3 4 जो है आपका 4 3 हो गया। और क्योंकि ये बाकी जो बचा हुआ नोड्स था इसको बेसिकली अब रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि 2 का मल्टीपल है नहीं, बस एक ही बच रहा है, तो इसको हम लोग रिवर्स नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 1 4 3 और फिर फाइनली 5। ठीक है ना, तो चलिए सोचते हैं क्या क्या चीजें करना है इसमें, है ना। तो एक लॉजिक है, एक है हमको करना है कि एक हमको रिवर्स का लॉजिक चाहिए। ठीक है, रिवर्स का लॉजिक चाहिए। रिवर्स के लॉजिक में बेसिकली हमको ये चाहिए कि एक टाइम पे हम लोग के नोड्स को रिवर्स कर पाए। ठीक है, ये हमको आता है। रिवर्स वाला चीज जो है 50 बार कर चुके हैं, तो के रिवर्स कैसे करना होता है ये हमको पता है। ठीक है, रिवर्स का लॉजिक हमको पता है, तो के नोड्स को रिवर्स करना उतना बड़ा बात नहीं है। तो इसमें वो चीज नहीं पूछा है, केवल रिवर्स चीज नहीं पूछा, इसमें मल्टीपल चीज पूछा है ना। इसमें पूछा है कि आपको बेसिकली ये ग्रुप्स को, इतना कितना ग्रुप है, इस केस में 2 ग्रुप बन रहा है ना। हमको बेसिकली हमको 2 बार हमको रिवर्स करना है। ठीक है, 2 बार हमको रिवर्स करना है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 2 टाइम्स हमको रिवर्स करना है, 2 टाइम्स हमको रिवर्स करना है और उसके बाद फिर आपका एक रिवर्स लॉजिक वाला आपको एक चीज चाहिए, है ना। रिवर्स का लॉजिक आपको पता है, आप ये फिगर आउट कर लिए कि आपको 2 बार रिवर्स करना है। 2 बार आपको रिवर्स करना है। आपको कैसे पता चला, आपको ये पता चला कि टोटल नोड्स कितना था उसमें, लिंक लिस्ट में टोटल नोड्स था आपके पास 5, टोटल नोड्स आपके पास 5 था। ठीक है, टोटल नोड्स आपके पास 5 था। इसका मतलब ये, और कितना एक टाइम पे नोड्स को रिवर्स करना है, एक टाइम पे 2 नोड्स को हमको रिवर्स करना है। एक टाइम पे हम लोग को 2 नोड्स को रिवर्स करना है। तो कितना रिवर्स लगेगा, कितना बार हमको रिवर्स करना है, तो बेसिकली 5 डिवाइड बाई 2, तो हमको बेसिकली 2 बार रिवर्स करना है। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से समझाते, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास 10 नोड होता, 1 2 3 ऐसे करके आपके पास 10 नोड्स होता है ना। तो आपके पास टोटल कितना हो गया, टोटल आपके पास हो गया 10 नोड्स। ठीक है, टोटल आपके पास हो गया 10 नोड्स। ठीक है, और चलिए कह देते हैं कि एक टाइम पे तो आपको 4 रिवर्स करने हैं, एक टाइम पे आपको 4 नोड्स रिवर्स करने हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ठीक है हम 4 नोड्स को रिवर्स किए हैं तो ये हो गया, उसके बाद हम लोग 4 नोड्स को और को रिवर्स किए हैं तो 2 बार हमको रिवर्स रन करना है, और उसके बाद कितना बचेगा, उसके बाद 2 नोड बचेगा, तो इन दोनों को हम लोग रिवर्स नहीं करेंगे, है ना। तो ये 4 को एक बार 2 बार, तो बेसिकली 2 बार हमको रिवर्स रन करना है। तो 10 नोड पे एक टाइम पे अगर हमको 4 नोड्स को रिवर्स करना है तो कितने रिवर्स हम किए, 2 रिवर्स किए, तो 2 कहां से आ रहा है आपका 10 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो हमारा प्रोग्राम कैसे बन रहा है, प्रोग्राम ऐसे बन रहा है, ठीक है। हमको पूछना है कि हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू रिवर्स, ठीक है, ये हमको पता चल गया, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट डिवाइड बाय के, ठीक है। फिर दूसरा क्या चाहिए, हमको चाहिए कि भाई उन जितना टाइम्स उसको रिवर्स करना है, हर टाइम पे एक इटरेशन में बेसिकली आप के नोड्स को रिवर्स करेंगे, रिवर्स के नोड्स इन वन इटरेशन, और बाकी जो बच गया उसको छोड़ दीजिए, हो गया। अच्छा, अगर इतना सिंपल है तो चलिए ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको उठा लेते हैं और इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो हमारा एल्गोरिथम काइंड ऑफ बन गया है, ठीक है ना, हमारा एल्गोरिथम बन गया, कितना टाइम हमको रिवर्स करना है उसके अंदर रिवर्स वाला लॉजिक, बस इतना ही। अच्छा, लेकिन हम क्या देखें कि हमारा जो आउटपुट था, ठीक है, आउटपुट को भी एक बार नीचे ले आते हैं तो आपको थोड़ा सा और कुछ एक चीज दिखेगा। ये जो हमारा आउटपुट था, ठीक है, जब भी हम रिवर्स कर रहे हैं, जब भी हम के नोड्स को एक टाइम पे रिवर्स करेंगे तो होगा क्या कि मेरा मुंडी जो एकदम दिमाग एकदम तुरंत चमकना चाहिए था आपको ये चीज, है ना, कि मेरा मुंडी जो है वो हमेशा बदल रहा है। जो मेरा हेड है वो बदल सकता है, हेड माइट चेंज, मुंडी जो है मेरी बदल सकती है ना, मुंडी जो है आपकी बदल सकती है। तो इसमें क्या यूज होगा, इसमें यूज होगा आपका डमी नोड, अच्छा, चलिए एक और चीज समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको ले आते हैं नीचे, इसको नीचे ले आते हैं और इसमें फिर एक बार डमी लगा देते हैं, तो ये हमको पता चल गया, ठीक है ना। तो हम क्या किए, अब यहाँ पे हम लोग एक डमी नोड बना दिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डमी नोड बना देते हैं, है ना। और डमी नोड आपका क्या होता है, डमी नोड बेसिकली एक नोड होता है जो कि बस एक डमी होता है ना, कचरा का डब्बा की तरह उसको बस रख दिए, लेकिन उसको बहुत यूजफुल होता है, वो आपका घर का कचरा साफ करता है। इसको यहाँ पे रख दिए, इसका नेक्स्ट बेसिकली हेड से कनेक्ट कर दिया, डमी जो है इसको पॉइंट करा दिए, डमी जो है इसको पॉइंट करा दिया। अब हमको क्या पता चल गया, हमको पता चल गया कि बेसिकली काउंट कितना टाइम्स हमको रिवर्स रन करना है, और हमारा रिवर्स वाला लॉजिक, बस यही चीज रन करना, यही चीज करना है। तो चलिए करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये हेड को एक बार हटा देते हैं। अब हेड तो का तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हेड आपका क्या हो जाता है, जब आप लोग डमी बना देते हैं तो आपका हेड हो जाता है डमी डॉट नेक्स्ट। तो आपको बस यहाँ पे डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न करना है। आपको पता है जो भी हम यहाँ पे तिकड़म लगाएंगे उसके बाद डमी जो नेक्स्ट होगा वो बेसिकली करेक्ट हेड को पॉइंट कर रहा होगा, यही आपका फायदा होता है डमी का, ठीक है ना। चलिए, अब आप ये समझ गए कि कितनी बार हमको रिवर्स करना है, ठीक है। तो चलिए एक इटरेशन में देखते हैं, एक जो ये एक रिवर्स वाला लॉजिक है जो हमको आता है उसको करके देखते हैं। तो आप लोग क्या करते थे, यहाँ ठीक है ये वाला भैया ये वाला चीज है तो इसको रिवर्स करेंगे। तो आप लोग क्या करते थे, यहाँ पे करंट नोड बनाते थे, करंट नोड मान लीजिए इनिशियली इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है ना। फिर आप लोग क्या करते थे, और एक प्रीवियस नोड बनाते थे जो कि बेसिकली एक नल को पॉइंट कर रहा था, प्रीवियस आपका यहाँ बैठा होता था, ठीक है ना। कैसे रिवर्स करते थे, और फिर इसका नेक्स्ट आप ये लोग ये नल पे पॉइंट कराते थे, ऐसे करते थे नहीं ना। अगर इसका नेक्स्ट में आपका सारा शक्ति छुपा होता है, क्योंकि लिंक लिस्ट में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको नेक्स्ट वाला हमेशा चाहिए, नहीं तो होगा क्या, बस इतना को प्रोसेस कर लिया और नेक्स्ट वाला बाकी वाला तो खो ही जाएगा। इसलिए आपको नेक्स्ट जो है वो हमेशा सेव करके रखना पड़ता है। तो आप लोग क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट को हम लोग सेव कर लिए, ठीक है, और हर टाइम पे हमको 2 नोड्स को रिवर्स करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है करते हैं। तो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाला सेव कर लिए तो करंट का नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये नल को पॉइंट करेगा, ठीक है ना, ये नल को पॉइंट करेगा। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस नोड को हम रिवर्स कर लिए, ठीक है, तो प्रीवियस को आगे बढ़ा देंगे और करंट को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। एक नोड रिवर्स हो गया, कितना बार करना है, 2 बार रिवर्स करना है, ठीक है। इसके लिए भी वही करेंगे, नेक्स्ट को आगे बढ़ा देंगे, नेक्स्ट उसका अगला पे चला गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस को पॉइंट करेगा, प्रीवियस को पॉइंट करेगा तो 1 को पॉइंट करता है, इसका नेक्स्ट बेसिकली इस 1 को पॉइंट करेगा, है ना। और फिर प्रीवियस को यहां बढ़ाएंगे और करंट जो है यहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या, ये वाला चीज जो है रिवर्स हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं कि हुआ क्या इसके बाद, ये रन करने के बाद आपका क्या क्या चीज हुआ उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए अभी क्या हुआ
करंट जो है आपका, करंट जो है कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो बाकी करंट को डिलीट कर दीजिए, इस प्रीवियस को भी डिलीट कर दीजिए, इस प्रीवियस को भी डिलीट कर, प्रीवियस आपका यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। करंट आपका एक्चुअली यहाँ पहुंचा है, फाइनली कहाँ, यहाँ पहुंचेगा ना रिवर्स करने के बाद, ठीक है। तो इसको भी डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए और इस नेक्स्ट को भी डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपके पास कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं, तो 0, ठीक है। इस डमी का कुछ भी हम लोग चेंज नहीं किए थे ना, डमी का कुछ भी हम लोग चेंज नहीं किए थे। हम लोग क्या किए थे, इसका जो है ये वाला चीज को मान लीजिए रिवर्स किए, है ना। तो इसको मत लिखिए, बस जो रिवर्स किए हैं ना, ये जो रिवर्स किए हैं ना, इसको एक बार लिखिए, है ना। हमेशा आपको ये सिखाए थे कि जो आप रिवर्स किए हैं उस चीज को लिखिए। तो रिवर्स होने के बाद कैसा हो गया होगा, ये बेसिकली 2 यहां पहुंच गया होगा, 2 का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है, तो 1 पे ये हो गया, और 1 का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, 1 का नेक्स्ट बेसिकली नल को पॉइंट कर रहा है। ये आपका रिवर्स वाला जो था, इसको हम लोग नीचे लिख दिए, बस कुछ नहीं किया, है ना। तो इसको मान लीजिए एक डब्बा में वापस से डाल दिए, ठीक है। अब डमी का तो हम लोग कुछ चेंज नहीं किए हैं, तो डमी मान लीजिए यहाँ पे था, और डमी का नेक्स्ट इसको पॉइंट करता, डमी का नेक्स्ट बेसिकली 1 को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। ये आपके पास है। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद है आपके पास ये 3 और 4 जो है, ठीक है। ये 3, ये 4 और ये बेसिकली आपका 5, इसका नेक्स्ट जो है बेसिकली नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। इतना आप कर दिए। अब होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, देखिए रिवर्स करने के बाद प्रीवियस जो आपका पॉइंटर था वो बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा था, है ना। और करंट आपका बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा था, 3 को, ठीक है। अब लिंकिंग करना है, ठीक है। ये तो छोटा मोटा चीज करना है, इटरेशन बना लिए, अपना बॉडी बना लिए, आप लोग लूप अपना लिख लिए। अब यहाँ पे बस थोड़ा बहुत ये जो है, ये जो तिकड़म बिकड़म है कि 0 का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा था आउटपुट में, 0 का नेक्स्ट 2 को पॉइंट कर रहा था, तो बस ये सभी करना है, वो हो गया आपका काम, ठीक है ना। तो अब बस क्या करना है, छोटा छोटा तिकड़म करना है। क्या तिकड़म करना है, देखिए डमी का नेक्स्ट इसको पॉइंट करना चाहिए, डमी का नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए था ये 2 को, कि रिवर्स करने के बाद जो नोड पहला आ गया, हेड हो गया इन रिवर्स में, इसका नेक्स्ट बेसिकली इसको पॉइंट करना चाहिए था। ये तो सिंपल। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मान लीजिए डमी में इसी डमी को जो भी पॉइंट कर रहा था, डमी को तो हम लोग कभी आगे बढ़ाता नहीं, तो कोई मान लीजिए एक P1 करके एक पॉइंटर बना दिए थे जो कि इनिशियली डमी को पॉइंट कर रहा था, है ना। अभी केवल एक का सोचिए कि बस इस जो इतना को जो रिवर्स किए है ना, इसको फिक्स करना है। इसको फिक्स करने का मतलब क्या हुआ, इसका जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट है वो बेसिकली इसको पॉइंट करना चाहिए था। ये होगा एक फिक्स, रिवर्स हम लोग कर दिया था। उसके बाद ये जो 1 जो है, 1 का नेक्स्ट बेसिकली इसको पॉइंट करना चाहिए था, 3 को। तो ये वाले फिक्सेस हमें करने हैं। अगर ये हम एक इटरेशन में कर देते हैं, एक इटरेशन के लिए हम लोग कर देते हैं, तो वही चीज को हमको बस वो लूप में लिख देना है, मेरा काम जो है एकदम बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नहीं समझ में आया तो तब दिखा देते हैं, तो दिखाने से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, जब शुरू किए थे तो मान लीजिए P1 करके एक पॉइंटर था, वो बेसिकली 0 को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, चलिए ठीक है, ये P1 का जो नेक्स्ट है, अब ये रिवर्स होने के बाद प्रीवियस जो है इसको पॉइंट कर रहा होगा, जो भी हमारा रिवर्स वाला लॉजिक है। तो हम क्या करेंगे, P1 का नेक्स्ट जो है बेसिकली पॉइंट करा देंगे प्रीवियस को। ये काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नोड्स की थोड़ी बहुत लिंकिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये ग्रीन वाले को हम लोग डिलीट कर सकता है, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा भैया ये 1 का तो कोई रेफरेंस है ही नहीं। अरे इनिशियली जब प्रोग्राम को बनाया था, जब शुरू किया था, तो आपका करंट किसको पॉइंट कर रहा था, आपका करंट इसको पॉइंट ना कर रहा था, 1 से ना तुम लोग शुरू किया था, और 1 से फिर रिवर्स करना, जो पहला ग्रुप का रिवर्स करना शुरू किया था। तो जब शुरू कर रहा था तब वही इस पे एक पॉइंटर बना देता, एक मान लीजिए इस पे बना देता, आप लोग P2 करके बना देता, तो आपका क्या होता, P1 इसको पॉइंट कर रहा है और P2 बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है। तो जो आखिरी ये जो इस नोड्स में रिवर्स होने के बाद ये पहला वाला नोड आखिरी में पहुंच जाना चाहिए था, तो ये यहाँ पे पहुंच गया। तो P2 आप लोग इस पे, अभी भी P2 इसको पॉइंट कर रहा है, P2 को तो आप लोग चेंज नहीं किया। ये करंट जो था यहाँ पे वो आगे बढ़ रहा था, बढ़ने दीजिए उसको, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब क्या करना है, ये P2 जो है, ये P2 जो है, इसका नेक्स्ट जो है बेसिकली आपका रिवर्स के हिसाब से 2 1 होना चाहिए था, और फिर इसका नेक्स्ट बेसिकली 3 को पॉइंट करना चाहिए था। तो आप लोग क्या किए, P2 का नेक्स्ट बेसिकली कर दिए करंट में, P2 का नेक्स्ट कर दिए करंट में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो है लिंकिंग जो है, ये जो है इतना नोड्स, पहला ग्रुप, पहला एक ग्रुप हमारा बढ़िया से रिवर्स हो गया है, जैसा आउटपुट में होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तुम बढ़ो अगला ग्रुप के लिए। एक बार आप लोग कर दिया, कितनी बार करना था आपको, 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 2, आपको 2 बार करना था। एक बार आप लोग डन कर दिया, एक बार आप लोग एक ग्रुप को रिवर्स कर दिया, एक के ग्रुप का नोड्स रिवर्स कर दिया, अगला ग्रुप की तरफ बढ़िए। अगला ग्रुप कौन सा है आपका, ये वाला है 3 और 4, 3 और 4। करंट अपना सही पहुंचा हुआ है। जब पहली बार आप इस ग्रुप को रिवर्स किए थे तो करंट आपका यहां पॉइंट कर रहा था, है ना, यहां पॉइंट कर रहा था। तब आप लोग क्या किया था, P2 भी स्टोर कर लिया। तो चलिए P2 भी स्टोर कर लेते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। P2 आप लोग स्टोर कर लिया यहां पे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको रिवर्स करना है ना, उसके बाद इसको रिवर्स करना। तो चलिए इसको रिवर्स कर देते हैं। लेकिन उसको रिवर्स करने से पहले आपको क्या चाहिए था
कि बेसिकली यहां पे जो ये किए थे ना, ये डमी का नेक्स्ट जो है आप लोग इसको पॉइंट कराए थे, है ना। इसका नेक्स्ट आप इसको पॉइंट करा था, इस नोड को पॉइंट कराए थे, और ये क्या था, इस ग्रुप में रिवर्स होने के बाद जो लास्ट नोड था वो यहां पे पहुंचा, है ना। नहीं तो इसका नेक्स्ट जो था किसको पॉइंट कर रहा था, इसका नेक्स्ट जो था एक्चुअली 1 को पॉइंट कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप में जितना भी आपका ग्रुप है उसका पहला जो एक नोड है उससे पहले वाला जो ग्रुप है, इस केस में तो डमी था, उसको भी आप स्टोर करके रखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 है इसमें हम लोग P1 को स्टोर करके रख लेंगे, इसमें हम P1 को स्टोर करके रख लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप इसको रिवर्स करते तो क्या हो जाता, आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर रिवर्स कर देते तो ये हो जाता कि 4 फिर इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करता, इसका नेक्स्ट 3 को पॉइंट करता, फिर 3 का नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट करता, ठीक है ना। और इसके हिसाब से इसको हम लोग रिवर्स कर दिया, मान लीजिए इसको रिवर्स कर दिया, है ना। और फिर रिवर्स करने के बाद क्या होता, करंट आपका यहां पहुंच जाता, करंट आपका वहां पहुंच जाता, ठीक है। और P2 आपका यहां पे था बढ़िया से, तो P2 आप लोग लिख दीजिए यहां पे भी, ठीक है। P1 इसको पॉइंट कर रहा है, P1 का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा था। अगर रिवर्स कर दिए थे इतना वाला पार्ट, तो ये किसको पॉइंट कर रहा था, ये बेसिकली पॉइंट कर रहा था 3 को। 3 कहां है आपका, 3 बेसिकली यहां है, 3 यहां पे है ना। वहां पे भी क्या हो रहा था, यहां पे इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करता, 1 को पॉइंट करता, इसलिए तो हम लोग इसको स्टोर करके रखे ताकि इसका नेक्स्ट बेसिकली 2 को पॉइंट करे। सिंपल सा चीज है, बस लिंकिंग वाला है। लिंकिंग वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, 1-2 ड्राई रन करिएगा ना, एकदम बढ़िया से चमक जाएगा माइंड में कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे इसका नेक्स्ट अभी 3 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसका हम लोग रेफरेंस स्टोर करके रखे हैं जो कि P1 में है। तो आपको क्या करना है, इसका नेक्स्ट जो है, इसका P1 का नेक्स्ट कहां कर दीजिए, P1 का नेक्स्ट कर दीजिए इस 4 में, और 4 आपका रिवर्स होने के बाद कौन पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस। जब भी रिवर्स करते हैं तो रिवर्स लिंक लिस्ट का जो हेड होता है वो किससे पॉइंट होता है, प्रीवियस से, ये तो सीखे हैं। तो अब क्या करना है, P2 का नेक्स्ट कर दीजिए प्रीवियस पे, P2 का नेक्स्ट कर दीजिए प्रीवियस पे। तो आपके पास क्या हो गया, 0 2 1 4, ये सारा डिलीट कर दीजिए, 0 2 1 4 3, काम खत्म। और फिर फाइनली क्या, करंट अब यहां पे पहुंच गया है, करंट अब यहां पे पहुंच गया। और आप लोग क्या बोले थे कि P2 जो था, P2 का नेक्स्ट इसको पॉइंट करा देते, करंट को पॉइंट करा देते। P2 का नेक्स्ट बेसिकली ये करंट पे पॉइंट करेगा, है ना। तो करंट आपका क्या है अभी 5 से लेके नल तक, यह करंट आपका इसका पॉइंट कर रहा है। तो आप लोग क्या किए, P2 का नेक्स्ट बेसिकली करंट को पॉइंट करा दिया, और अब तो और रिवर्स करने का जरूरत ही नहीं है। तो आपका काम यहीं पे हो गया, खत्म हो गया, कोई और कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे चले 0 2 1 4 3 और 5, खत्म, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, एक बार और ड्राई रन करेंगे, टेंशन का बात मत लीजिएगा, ठीक है ना। आपको लगा होगा कि हम लोग थोड़ा भगा दिए हैं, पर ऐसा नहीं किया, आपको एकदम आराम से ही समझाए थे। तो आपको क्या करेंगे, एक बार ड्राई रन करके और दिखा देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं। तो उसको एक बार और नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब याद रखना है क्या क्या नोट स्टोर किए थे, करंट वाला, डमी वाला, ये सारा चीज पे P1 P2 लगाए थे। तो ये डमी वाला पे P1 लगाना है, इस पे P2 लगाना है, तो आपको याद रहेगा ये चीज, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, और फिर बाकी चीज़ों को एक बार डिलीट कर देते हैं, इन सारों को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ग्रुप वाला हमको पता है, ये पता है, ठीक है। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, और इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। अब चलिए एकदम बढ़िया से शुरू करते हैं, ठीक है। हम क्या बोले कि डमी से शुरू किए, डमी बनाना क्यों जरूरत था, क्योंकि हेड मेरा मॉडिफाई हो सकता था, इसीलिए हम लोग डमी बनाया, ठीक है। और डमी का नेक्स्ट हम लोग हेड पे पॉइंट करा दिया, और हेड को बोला चल भाग रहे, एंड में डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न करेंगे तो हो जाएगा। फिर हम लोग अपना एल्गोरिथम बनाए कि भाई हमको कितना टाइम्स रिवर्स रन करना है, कितना टाइम्स हमको रिवर्स रन करना है, और उसके अंदर हम लोग अपना रिवर्स वाला लॉजिक लिखा। ये चीज़ हमारा बस इतना ही हमारा एल्गोरिथम है। उसके बाद बस थोड़ा छोटा मोटा नोट्स का लिंकिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। करंट यहाँ पे है, अब इसको रिवर्स करना शुरू करेंगे करंट और प्रीवियस यूज करके। उससे पहले P1 यहाँ पे पॉइंट करा देंगे, P2 इसको पॉइंट करा देंगे, करंट पे स्टार्टिंग करें नोट पे, करंट तो आगे बढ़ जाएगा। रिवर्स होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। रिवर्स होने के बाद 2 यहाँ पे, 2 का नेक्स्ट 1 और 1 का नेक्स्ट नल, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद जो है ये 0 का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा था, ये ओरिजिनल लिस्ट में 1 को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। ये हुआ एक इतना रिवर्स का बात कर रहा है। और इसके बाद जो है ये 3 4 5 जो है 3 4 और 5, और इसका नेक्स्ट बेसिकली नल को पॉइंट कर रहा है। और ये रिवर्स करने के बाद हम लोग क्या देखे थे कि करंट मेरा यहां पहुंच गया था, है ना। आप लोग रिवर्स करते थे करंट नल हो जाता है, इस केस में क्या है एक्चुअल नोड है तो वहां पहुंच गया होगा, कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है ना। एंड रिवर्स होने के बाद प्रीवियस जो होगा इसको पॉइंट कर रहा होगा, रिवर्स के हेड को पॉइंट कर रहा होगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, P1 का रेफरेंस है हमारे पास, तो हम लोग बोलेंगे कि P1 का नेक्स्ट किस पे कनेक्ट करेगा, P2 पे कनेक्ट करेगा आउटपुट के हिसाब से। तो चलो कनेक्ट कर देते, तो P1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू इस पे 2 पे कनेक्ट करा दी, लिंक करेक्ट लिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये P2 इस पे कर रहे थे, तो P2 कहां पे था, 1 पे था, फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा था। तो बोले कि P2 का नेक्स्ट इस पे करा दे, P2 का नेक्स्ट बेसिकली हेड पे करंट पे पॉइंट करा दे, है ना। जो 1 जो था रिवर्स होने के बाद 2 1 हो जाएगा, और ये इसका नेक्स्ट बेसिकली ये 3 पे कनेक्ट कर देंगे।
तो हो गया 0 2 1 और इसका नेक्स्ट बेसिकली अब 3 है। इसका मतलब है कि इतना नोड जो है हमारा रिवर्स हो चुका है, ठीक है। और अगला वाला के हिसाब से जो P1 आपका डमी को पॉइंट कर रहा था, अब अगला वाला के हिसाब से जिसको आपको इसको रिवर्स करना है, तो इसमें करंट सही जगह पहुंचा हुआ है ना, इसमें करंट जो है सही जगह पहुंचा हुआ है ना। लेकिन लिंकिंग करने के लिए P1 आपका कहां पहुंचना चाहिए था, उस केस में P1 आपका लास्ट वो रिवर्स नोड्स में पहुंचा हुआ था। तो आप लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, P1 को हम यहां पहुंचा देते हैं, और P2 कहां पे आपका, P2 बेसिकली लिंकिंग के हिसाब से यहां पे होना चाहिए था। यहां पे जब शुरू किया तो P2 इसको पॉइंट करते हैं, यहां पे जब शुरू करेंगे तो P2 इसको पॉइंट कर रहा हो, कोई बड़ा बात नहीं है। फिर क्या करेंगे, सेम चीज आपका कोई इटरेशन डिजाइन हो गया, आपको बस लूप लिखना है। बिट 3 4 का बात करेंगे तो रिवर्स होने के बाद ये क्या हो जाएगा, रिवर्स होने के बाद ये 4 पहले, उसके बाद 3 और 3 का नेक्स्ट बेसिकली आपका नल हो जाएगा, ये रिवर्स करने के बाद हो जाएगा, और करंट आपका यहां पहुंच जाएगा 5 पे, है ना, यही कर रहा है। और उसके हिसाब से प्रीवियस आपका जो रिवर्स किए हैं उसका हेड पे पहुंचा हुआ होगा, बढ़िया। अब उसके बाद क्या किए थे, P1 का नेक्स्ट बेसिकली प्रीवियस में पॉइंट करा था, उस टाइम पे भी वही किए थे, तो यहां पे भी यही कर देंगे, P1 का नेक्स्ट बेसिकली प्रीवियस में पॉइंट करा देंगे, ठीक है, ये कर दिया आप लोग। और P2 आपका 3 में पॉइंट करा था, मतलब P2 आपका इस 3 को पॉइंट करा, और P2 का नेक्स्ट बेसिकली क्या कर दिया, करंट पे पॉइंट करा दिया, हो गया। और फिर डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न कर दिए, तो आपका हेड आप यहां से रिटर्न कर दिए क्या, 2 से कहां जा रहे हैं 1 पे, 1 से कहां जा रहे हैं 4 पे, 4 से कहां जा रहे हैं 3 पे, 3 से जा रहे हैं कहां 5 पे। तो आपका लिस्ट क्या हो गया, 2 1 4 3 और 5। ओरिजिनल लिस्ट क्या था, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए आपके। ये ग्रुप वाले रिवर्स हो गए, 2 का ग्रुप रिवर्स और बाकी वाला हम छोड़ दिए, कोई दिक्कत का बात नहीं, खत्म, यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म, समझ गए। तो चलिए अब इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। और बेसिकली आपको एल्गोरिथम याद रहना चाहिए, कितनी बार रिवर्स कर रहे हैं और बेसिक कितना टाइम्स हम लोग रिवर्स किए, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू रिवर्स, और जितना टाइम हमको रिवर्स करना है तो उसमें बस रिवर्स करते जाइए की नोट्स को। और बेसिकली इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपके लिंक्स जो हैं उनको हमें कनेक्ट करना है, खत्म, इतना ही आपका प्रोग्राम, ठीक है ना, इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब इसको कोड करना हम लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो एक बार अपना वापस से एल्गोरिथम लिख लेते हैं। देखिए बार बार लिखने से और बोलने से यही चीज होता है कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है, और हार्ड प्रॉब्लम्स का यही है, ठीक है ना, हार्ड प्रॉब्लम्स का यही, आपको धीरे धीरे चीजें समझनी पड़ेगी, एक तो स्टेप बाय स्टेप, और अगर उसको मल्टीपल टाइम्स आप कर लें तो वो स्टेप्स अच्छे से याद रह जाएंगे, बाद में जब उसको प्रॉब्लम को देखेगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि हमको हाउ मेनी टाइम्स वी शुड रिवर्स, ठीक है, ये हो गया पहला खेल। और फिर हमको क्या करना है, हमको रिवर्स करना है, लेकिन रिवर्स कितना, रिवर्स के टाइम्स है ना, के नोड्स को बेसिकली हमको रिवर्स करना है। तो ये दोनों चीज का हमको मेक श्योर करना है, ठीक है। और इसके बाद जब हम ये रिवर्स कर देंगे तो हमको क्या करना है, हमको वो लिंकिंग करनी है, ये हमारा सूडो कोड हो गया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोलेंगे क्या, ठीक है, पहले हम लोग क्या करना है, पहले हमको लेंथ कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेंथ इज इक्वल टू 0, फिर बोलेंगे लिस्ट नोड कर इज इक्वल टू हेड, फिर बोलेंगे वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, बोलेंगे लेन इज इक्वल टू लेन प्लस 1, और बोलेंगे करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। हम क्यों वहां कर रहे हैं, लेंथ क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको डिटरमाइन करना है कि हाउ मेनी टाइम्स वी शुड रिवर्स। तो मान लीजिए आपके पास 20 नोड होता, ठीक है, 20 नोड्स होता, और मान लीजिए आपको बोला गया है कि यार एक टाइम पे आप लोग 6 नोड्स को रिवर्स करिए। तो आप लोग कितनी बार रिवर्स को रन करेंगे, पहले 6 नोड्स के लिए रिवर्स किए, फिर 6 नोड्स के लिए रिवर्स किए, फिर 6 नोड्स के लिए रिवर्स किए, फिर 6 नोड्स के लिए रिवर्स किए, और बाकी जो 2 बच गया उसके लिए रिवर्स नहीं करेंगे। तो आप लोग कितनी बार रिवर्स रन किए, 3 बार। तो बेसिकली आपका टाइम कैसे आ जाएगा, जो भी आपका लेंथ है, तो हम लोग एक टाइम्स लिख देते हैं एक वेरिएबल, तो टाइम्स आपका हो जाएगा लेंथ डिवाइड बाय के, तो लेन डिवाइड बाय के, इतना बार आपको रिवर्स करना है। तो टाइम्स आपका 3 हो गया, ठीक है बाबू। अगर ये कर दिए हैं तो चलिए 3 टाइम करके देखते हैं। तो बोलेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन टाइम्स, इतनी बार हमको रिवर्स करना है, बोलेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब देखते हैं उसमें क्या क्या था। अब बोल रहा है कि अंदर हाउ मेनी टाइम्स वी शुड रिवर्स, अंदर बॉडी में रिवर्स के नोड्स है ना, तो बोलेंगे रिवर्स के नोड्स। तो इनिशियली क्या था हमारे पास, मान लीजिए ऐसा एक लिस्ट था 1 2 3 4 और 5, ऐसा एक था, ठीक है। और हमको बोल रखा है कि k इज इक्वल टू 2। और एक और चीज़ आपको याद होगा, जो कि आपको तुरंत ही याद हो जाना चाहिए, कि जब भी हमारा लिंक लिस्ट का क्वेश्चन आता है तो सोचिए कि डमी यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मुंडी बदल रहा है कि नहीं। इस केस में मुंडी बदल सकता है, अगर 2 नोड या 2 से ज़्यादा नोड्स को रिवर्स करना होगा तो पहली बार में मुंडी बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि जब भी मुंडी बदल सकता है ना, तब डमी यूज करना है। तो बोलेंगे ठीक है यार, इस केस में एक डमी नोड बना देते हैं, और डमी का नेक्स्ट जो है बेसिकली हेड को पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे लिस्ट नोड
डमी इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड 0 और बोलेंगे डमी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू हेड, क्योंकि यही की है डमी और डमी का नेक्स्ट किसको, हेड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब अंदर क्या करना है, अब हमको अंदर रिवर्स वाला लॉजिक लिखने के लिए कितना के नोड्स को हमको रिवर्स करना है। तो बोलेंगे ठीक है यार, ठीक है, एक काउंटर बना देते हैं, एक काउंट इज इक्वल टू 0, बोलेंगे वाइल काउंट इज लेस देन के, इतना बार हमको रिवर्स करना है। तो मेक श्योर करिए कि इसको बेसिकली आप लोग एक आगे बढ़ा भी थे, है ना। हम लोग रिवर्स कैसे करते थे, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल वैसे करते थे, है ना। तो इसमें हम लोग इसमें बस इतना करना है कि इतने नोड्स को हमको रिवर्स करना है। तो करंट नल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो ये हमारे लिए ये टर्मिनेशन कंडीशन है। तो पहले क्या काम करना है, पहले करना है सेव नेक्स्ट। तो बोलेंगे लिस्ट नोड, ऐसे ही लिखे हैं रिवर्स का कोड, है ना, इसीलिए आपको बोल रहे हैं ना, सेव नेक्स्ट। पहले नेक्स्ट नोड सेव कर लिए, नहीं तो बाकी लिस्ट भाग जाएगा। फिर क्या है, रिवर्स करंट नोड। तो कैसे करते हैं, करंट का नेक्स्ट बेसिकली किसको पॉइंट कराते हैं, प्रीवियस को पॉइंट कराते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक लोग प्रीवियस ही बना दीजिए, बोलेंगे लिस्ट नोड प्रीवियस इज इक्वल टू नल। ठीक है, प्रीवियस बना दिए, यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं करंट नोड को, करंट का नेक्स्ट बेसिकली प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है। तो फिर क्या होगा, प्रीवियस को हम लोग करंट पे पहुंचा देंगे, क्योंकि अगला बार में करंट जो है नेक्स्ट पे पहुंच चुका हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा रिवर्स का कोड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि करंट नोड हमारा कहाँ पहुंचा हुआ था। हम लोगों ने करंट बनाया था पहले, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए करंट को पूरा भगा के नल तक पहुंचा दिए थे, है ना। करंट को पूरा भगा के नल तक पहुंचा दिए, तो उसको वापस से यहीं से शुरू करवा देंगे। तो बोलेंगे ठीक है, अगर उसको वापस यहीं से शुरू करवाना है तो हम लोग कह देंगे करंट इज इक्वल टू हेड, भाई तुम वापस से हेड पे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हमको रिवर्स करना शुरू करना है। ठीक है, तो होगा क्या कि चलिए ये रिवर्स वाला हम कर रहे हैं और यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए भी लगा देते हैं कि यहाँ पे हम लोग करंट का नेक्स्ट भी एक्सेस कर रहे हैं। तो कह देंगे करंट नॉट इक्वल टू नल। अगर करंट है तो यहाँ पे हम लोग सेफली कह सकते हैं कि यहाँ ये कोड सही से चल रहा होगा। तो ये सारा जो है ना, शायद नीड ना हो, पता नहीं। ठीक है, लेकिन ये ना जब प्रोडक्शन रेडी की, जब प्रोडक्शन क्वालिटी का कोड लिखते हैं ना, तो आप लोग अगर उसको कह देंगे किसी रिव्यूअर को जो आपका कोड देख रहा होगा, बोलेगा यार तुम यहाँ पे करंट डॉट नेक्स्ट एक्सेस कर रहा है, अगर करंट कभी नल हो गया तो हो सकता है कि नहीं भी हो प्रोग्राम में, लेकिन आपको ये सारा चीज़ जो है सेफ रह के कोड लिखना होता है। वर्स्ट केस के लिए आपको कोड लिखना होता है कि कभी भी कोई मस्ती से कोई करंट यहाँ पे नल हो गया, कोई थ्रेड है, कुछ है, और अगर वो नल हो गया तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है क्रैश हो जाएगा। क्रैश जो है बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे करंट नॉट इक्वल टू नल भी लगा देंगे। करंट नॉट इक्वल टू नल मतलब कोई तो नोड है, और तो अगर कोई नोड है तो उसका नेक्स्ट होगा ही, नेक्स्ट नल होगा या फिर कोई दूसरा नोड होगा। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ कर दिए। अब बात करते हैं इस चीज़ को रिवर्स करने का। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे लाएंगे मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लाएंगे, तो इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे डी और सी अभी ऐसे पहुँचा हुआ है। हम लोग क्या किए थे, इनको रिवर्स कर दिए। ठीक है ना, तो इनको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का नेक्स्ट बेसिकली 1 को पॉइंट कर रहा होगा और 1 का नेक्स्ट बेसिकली नल को पॉइंट कर रहा होगा। ये अभी तक हुआ है हमारे साथ, है ना। और रिवर्स होने के बाद जो हमारा प्रीवियस जो होगा बड़ा वाला P, वो बेसिकली ये 2 को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बोले कि डमी जो है ना, डमी इसका जो नेक्स्ट जो ये 1 को पॉइंट कर रहा था, है ना, इसका नेक्स्ट बेसिकली 1 को पॉइंट कर रहा था, लेकिन हम क्या चाहते थे कि इसका नेक्स्ट बेसिकली 2 को पॉइंट करे। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, ये तो लिंकिंग वाला चीज़ है, इसमें तो मास्टर हो ही गए हैं, तो यहाँ पे एक P1 बिठा देते हैं पहले, है ना, यहाँ पे एक P1 बिठा देते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, P1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस, है ना, P1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। P1 तो हम लोग कहीं बनाए ही नहीं थे ऊपर, तो ठीक है, ये बना देते, P1 ही बना देते। तो बोलेंगे लिस्ट नोड P1 इज इक्वल टू डमी। ठीक है, P1 इज इक्वल टू डमी। और अब क्या होगा, इससे P1 अगर हम लोग यहाँ बना दिए, कहाँ गया मेरा वो चीज़, यहाँ पे है ना। तो हम लोग बोले कि P1 जो है मेरा, हाँ P1 तो लिखा भाई यहीं पे तो है ना। तो 0 का नेक्स्ट बेसिकली किसको पॉइंट कराना है, 2 को पॉइंट कराना है। ये 1 2 रिवर्स हो गया। ठीक है ना, इसके अंदर ये 1 2 रिवर्स हो गया, ज्यूम करने के रिवर्स हो गया। तो बोले कि P1 का नेक्स्ट बेसिकली इस प्रीवियस को पॉइंट करो। प्रीवियस है हमारे पास, हाँ है, तो बोलेंगे P1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। ठीक है, ये खेला हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 0 का लिंकिंग जो था ये बेसिकली आपका 2 को पॉइंट कर रहा है, इसको। ठीक है, और ये जो कुछ खेला किया ना, रिवर्स करके, ये बड़ा वाला P जो है ना, ये बड़ा वाला P आपका बेसिकली ये वाला प्रीवियस है। ठीक है, और रिवर्स होने के बाद ये करंट कहाँ पहुंच गया होगा, ये करंट बेसिकली आपका 3 पे पहुंच गया होगा। ठीक है, करके नहीं दिखाएं, लेकिन यार इतना तो आपको आना चाहिए ना, इतना ग्रुप का 2 नोड्स को रिवर्स किया तो करंट आपका यहाँ पहुंच चुका होता। अब हमको क्या करना था, ये हमारा लिस्ट बन रहा है अभी, है ना, ऐसा कुछ लिस्ट बन रहा है। ठीक है, होना क्या चाहिए था, ये 1 का नेक्स्ट जो है ना, ये 3 को पॉइंट करना चाहिए, है ना। तो फिर क्या करते हैं, फिर 3 4 को रिवर्स कर लेते अगला स्टेप में। तो अभी यही इटरेशन डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन यार ये 1 को तो कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा है। लेकिन इनिशियली बाबू, इनिशियली तो करंट यहाँ पे था ना,
रिवर्स करने से पहले यहाँ पे था ना, तो इसको स्टोर कर लो और यही तो वहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिखाई थी, ये P2 था हमारा, ये तो P2 था। तो P2 के लिए क्या करेंगे, रिवर्स करने से पहले यहाँ पे बोलेंगे लिस्ट नोड P2 इज इक्वल टू करेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 पे ये 2 P2 जो है आपका ये 1 को पॉइंट कर रहा है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ होगा, अभी भी P2 को तो कहीं आगे बढ़ा ही नहीं है, तो P2 आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है बढ़िया से, है ना। अब क्या करना है, आप करंट कहाँ पहुँच गया होगा, रिवर्स होने के बाद करंट आपका यहाँ पहुँच गया होगा, तो ये 1 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करना है, 3 को पॉइंट करना है, तो वो करा देते हैं। तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे P2 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, बस हो गया। अब क्या हुआ, इसमें ये सारा नोड्स रिवर्स हो गया, ये इससे लिंक हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ये 3, 4 और 5 है ना, इस तरीके से लिंकिंग कर दिए। तो अभी हमारे पास ये लिस्ट बैठा हुआ है, एक बार पूरा रिवर्स करने के बाद ये चीज़ें हमारे पास बैठी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब, और इसके बाद ये जो करंट जो था आपका, ये बेसिकली ये 3 पे पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अब क्या करना है, इनको रिवर्स करना है। जब पहला वाला को रिवर्स किए थे तो करंट हमारा यहाँ पहुंचा हुआ था, P1 हमारा यहाँ पहुंचा हुआ था। अगर इन दोनों को रिवर्स करना है तो करंट हमारा सही जगह पहुंच चुका है, बहुत बढ़िया, करंट हमारा सही जगह पहुंच गया। लेकिन P1 जो है, P1 कहाँ पहुंचना चाहिए, ये 2 पे पहुंचना चाहिए, है ना। P1 जो है हमारा यहाँ पहुंचना चाहिए। तो बोलेंगे क्या, चलो ठीक है, P1 अगर यहाँ पहुंचना चाहिए तो यहाँ पे कोई वेरिएबल है जो इसको पॉइंट कर, हाँ भाई P2 पॉइंट कर रहा है ना, रिवर्स करने के बाद P2 इसको ही पॉइंट कर रहा है 1 को, तो ठीक है वो कर देते हैं। तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे P1 इज इक्वल टू P2, हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 जो है आके यहाँ हो गया होगा, और इसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि ये सारा रिवर्स जो है, ये मेरा लॉजिक जो एकदम बढ़िया से काम कर ही रहा है, तो इसके बाद ये 4 3 रिवर्स हो जाएगा, 1 का नेक्स्ट 4 को पॉइंट कर रहा होगा, है ना, इसको भी लिख देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो होगा क्या, 0 0 फिर 2 फिर 1, और इनका जो रिवर्स हुआ उनको भी लिख देते हैं। तो क्या रिवर्स हुआ, 3 4 रिवर्स होगा, तो 4 का नेक्स्ट 3 और 3 का नेक्स्ट बेसिकली आपका 9, ठीक है ना। रिवर्स होने के बाद ये हो गया, और करंट आपका कहाँ पहुँच गया होगा, करंट आपका यहाँ पे पहुँच गया होगा 5 पे, ठीक है। और फिर क्या करना है, और स्टार्टिंग जब किए थे इसको रिवर्स करने वाला, इस ये इटरेशन जब चालू किए थे तो P2 आपका कहाँ था, P2 आपका करंट में था, शुरू में यहाँ पे था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब ये रिवर्स होने के बाद ये 4 3 हो गया होगा, और कैपिटल P मतलब प्रीवियस जो होगा आपका यहाँ, तो हम बोलेंगे कि इसके बाद P1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस, P1 मतलब कहाँ पहुंचा हुआ है, P1 इसको पॉइंट कर रहा है 1 को, तो इसका नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस, तो हाँ भाई सही है, बढ़िया एकदम। P1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस, तो 4 से लिंक हो गया, 4 और 3, ये अपना आपका लिंक बढ़िया से बैठ गया, है ना। इसका नेक्स्ट आप लोग इसको पॉइंट करा है, P1 का नेक्स्ट बेसिकली प्रीवियस को पॉइंट करा है, और उसके बाद और क्या लिखे थे, P2 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, P2 आपका क्या था, P2 आपका 3 को पॉइंट करा था, 3 का नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, 3 का नेक्स्ट बेसिकली किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा 5 को, तो इसको आप लोग हटा दें। P2 का नेक्स्ट बेसिकली P2 3 का नेक्स्ट बेसिकली 5 को पॉइंट कर रहा है, बढ़िया हो गया, हम सब सही है, ठीक है। और ये इसके बाद जो है, जो भी ये हो गया, फिर P1 आप लोग कहाँ पहुँचा रहे हैं, P2 पे पहुँचा रहे हैं। P2 कहाँ था, P2 आपका 3 पे था, तो आपका जो P1 है यहाँ पहुँच गया होगा, और 2 बार आप लोग रिवर्स कर दिए, तो यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया, है ना। 2 बार आप लोग रिवर्स कर दिए, इसका काम खत्म हो गया, और बेसिकली देखिए बाकी का नोट जो है उसका लिंकिंग भी सही हो गया, 0 2 1 4 3 5 डन। देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं ना तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ड्राई रन करेंगे और खुद पे बैठेंगे, तो आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम बहुत सिंपल था। प्रॉब्लम बस ये था, हाउ मेनी टाइम्स वी शुड रिवर्स दोस के नोड्स, और लिंकिंग वाला लॉजिक में जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो लगाना है, बस खत्म, ठीक है। और यहाँ पे एंड में आपको पता है क्या रिटर्न करना होता है हेड के लिए, डमी डॉट नेक्स्ट, है ना। P1 इसीलिए बनाई यहाँ पे क्योंकि यार डमी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, डमी को बोला गया था कि तुम जो है ना, ये जो नया वाला जो लिंक लिस्ट है ना, उसका सरपंच जो उसका मुंडी है, उसका नेक्स्ट तुम रखा हुआ है, तो तुम डमी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बोले डमी तुम वहीं बैठो, आराम से रखो, यहाँ पे सामान दिए हैं तुमको, जेवर वेवर दिए हैं, इसको संभाल के रखो। और जो P1 जो है वो बेसिकली वो नहीं तो आप डमी को आगे बढ़ा देते हैं, हम लोग क्या किए, P1 को आगे बढ़ाते गए, बस ये चीज़ की है, ठीक है। चलिए इसको चला के देखते हैं, लेट्स होप कि चल जाए, और पहली बार में चल गया, वाह मज़ा आ गया। इसको सबमिट कर देते हैं एंड ये हमारा बढ़िया से चल गया, ठीक है। तो चलिए इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा लिस्ट का लेंथ कैलकुलेट किया है, तो ये आपका अगर लिस्ट का लेंथ n है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका n हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग इसको एक टाइम पे k ग्रुप को रिवर्स करते आ रहे हैं, तो k को रिवर्स किए, फिर k को रिवर्स किए, है ना, और 3 टाइम रिवर्स कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप लोग क्या किया होगा, आप लोग शायद प्लस और टाइम जो हो रहा है आपका यहाँ पे लग रहा है ना, तो मान लीजिए आप लोग m टाइम्स रिवर्स करने का, है ना, m टाइम्स रिवर्स करेगा, और हर टाइम अंदर आप लोग कितने नोड्स को रिवर्स कर रहे हो, अंदर आप लोग कितने नोड्स को रिवर्स कर रहे हो, k नोड्स को रिवर्स कर रहे हो, तो बेसिकली m इंटू k हो जाएगा। लेकिन m क्या है,
n है आपका n बाय k, तो n बाय k इंटू k क्या हो जाएगा, n ही रहेगा, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर ही रहा। समझ गए। उसके अलावा जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, बस यहाँ पे बहुत सारे डमी वमी अनफंड नोट्स बनाए थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं किए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कांस्टेंट रहेगा। और ड्राई रन आपको करके दिखा दिए, आप लोग खुद से इसको अपना नोटबुक में अच्छे से ड्राई रन करिए। हार्ड प्रॉब्लम है लेकिन बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, और ये सिंपल होना चाहिए था। हम तो इसको बहुत जल्दी कर दिए थे, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, आप जो हम लोग पढ़ाएं उसके हिसाब से हम इसको 3-5 मिनट में सॉल्व कर दिया था। आप लोग भी इसको और जल्दी ही कर देंगे, आप तो लोग तो हमसे भी अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बाय।